just because he is not your father, but because he is someone you can trust and rely on himself. जब आप उसको नोटिस करते हैं, देन ऑटोमेटिकली आपके माइंड में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू को पहचाना जाए। आप चाहते हैं कि किसी भी सोशल गैदरिंग में जाएं तो लोगों की नज़रों में आपके लिए रिस्पेक्ट दिखे, लोगों के दिलों में आपके लिए कद्र दिखे। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वो लोग करते हैं जिनके लिए ऑटोमेटिकली अपने दिल में या फिर लोगों के दिल में रिस्पेक्ट या कद्र जग जाती है। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो अपनी वैल्यू शोकेस करने में लोग करते हैं। टॉप 1% लोग या टॉप 10% लोग अपनी वैल्यू या अपनी रिस्पेक्ट करवाना जानते हैं। वो कुछ चीज़ें अलग तरीके से करते हैं जिनसे ऑटोमेटिकली लोगों के माइंड में उनके लिए रिस्पेक्ट जग जाती है। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें करते हैं जिनसे ऑटोमेटिकली लोगों के माइंड में उनके लिए रिस्पेक्ट जगती है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको ये चीज़ मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। किस किस ने थॉर मूवी देख रखी है? उसमें उसका एक हैमर होता है, म्योलनर। तो उस हैमर को वो यूज़ करना जानता है, बट जो थॉर होता है वो एक डिस्ट्रक्टिव तरीके से उस हैमर को यूज़ कर लेता है। तो उसके पापा उसके अंदर उस हैमर में एक वर्दीनेस का एन्चेंटमेंट डाल देते हैं। उस वर्दीनेस के एन्चेंटमेंट के बाद वो थॉर उस हैमर को पिक नहीं कर पाता, क्योंकि वो उस हैमर के लिए वर्दी नहीं है। फिर उस हैमर को और थॉर को दोनों को अर्थ पे भेज देते हैं, जहाँ पे थॉर कॉन्स्टेंटली खुद की वर्थ को पहचानता है और उस हैमर के वर्दी बनाता है खुद को। तब जाके ऑटोमेटिकली वो हैमर को वो पिक कर पाता है। इस जगह हम समझ सकते हैं कि उसको भी अपनी वर्थ को प्रूव करना पड़ा, उसको भी अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ी, उसको भी वो ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जिससे ऑटोमेटिकली लोगों के माइंड में उसकी वर्दीनेस प्रूव हो जाए, उस हैमर के सामने प्रूव हो जाए। तो अगर आपको भी खुद की वैल्यू या रिस्पेक्ट क्रिएट करनी है तो अपने आप को अलग तरीके से शोकेस करना होगा। यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ वर्दी इनफ टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स। मतलब आपको ऐसी चीज़ें अलग तरीके से करनी होगी ताकि आपके लिए उनके माइंड में, उनके दिल में और उनकी नज़रों में रिस्पेक्ट आपके लिए बढ़े। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करें और ऑटोमेटिकली लोगों की नज़रों में अपने लिए रिस्पेक्ट बढ़वा सकें, अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकें और अपनी वर्थ को पहचान पाएं। मेरा नाम है साहिल कंवरिया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप लोगों की रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये सुनना चाहता हूँ, आप खुद से पूछिए कि आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं माइंड में? क्या आपकी नज़रों में खुद के लिए रिस्पेक्ट है? अगर इसका आंसर नो है तो ऐसा क्या है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें? ऐसा आप क्या करते हैं अलग तरीके से कि लोगों के माइंड में आपकी वैल्यू बढ़े, लोग आपकी वर्थ को पहचाने? सबसे पहले, अगर लोगों की रिस्पेक्ट आपको चाहिए तो यू शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि रिस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू गूगल, इट इज अ फीलिंग ऑफ एडमायरिंग और हैविंग अ हाई ओपिनियन ऑफ समवन और समथिंग। इस डेफिनेशन में ही हम समझ सकते हैं कि अगर लाइफ में आप कुछ ऐसी चीज़ें करें जो कि एडमायरेबल हो, या फिर कुछ ऐसी तरीके से करें जिसके लिए ऑटोमेटिकली लोगों के माइंड में आपके लिए हाई ओपिनियन क्रिएट हो, तो लोग अपने आप आपकी वैल्यू क्रिएट करने लग जाएंगे। लोग अपने आप आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। आप कुछ वर्दी प्रोवाइड करो उनको, देन ऑटोमेटिकली आपकी वर्थ को पहचाना जाएगा। इट्स सो इजी एज दैट। एक कोट होगी, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट हर बुक को कवर से जज जरूर किया जाता है। वैसे ही अगर आप कहीं भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं या फिर कहीं भी खुद घूमते हैं, तो आपके आउटर अपीयरेंस से ऑटोमेटिकली उनके माइंड में एक पहले से ही थॉट क्रिएट हो जाएगी आपके लिए कि आपका नेचर कैसा होगा, आप किस तरीके के आदमी होंगे।
बात करके या पर्सनालिटी से आप अलग हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द ड्रेसिंग सेंस यू हैव, या फिर अकॉर्डिंग टू द वे यू कैरी योरसेल्फ, उस तरीके से भी पहचाना जा सकता है या फिर एक इमेज क्रिएट की जा सकती है। तो अपनी सेल्फ इमेज पे ध्यान देना स्टार्ट करिए। आप किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, आप किस तरीके से खुद को शोकेस करते हैं, आप किस तरीके से खुद को कैरी करते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। कभी आपने देखा है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं या बहुत सारे बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन या फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वो खुद को एक तरीके से कैरी करते हैं। उनका एक सिग्नेचर ड्रेसिंग सेंस है या फिर उनका एक सिग्नेचर स्टाइल होगा खुद को कैरी करने का। मतलब वो अपने काम के अलावा भी जहां भी जा रहे हैं, वो अपने आप को एक अलग तरीके से कैरी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो आउटर अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है लोगों के माइंड में अपने लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करवाना या फिर नहीं रिस्पेक्ट क्रिएट करवाना। लोग एक तरीके से ड्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल बड़े बड़े क्रिकेटर्स को कंपेयर किया जाए, जैसे धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब अच्छे से ड्रेस होते हैं। चाहे ये एयरपोर्ट भी जा रहे हो, बट इनकी ड्रेसिंग सेंस में आपको वो यूनिकनेस दिखेगी। इनके पास, हाँ अब आप कह देंगे कि इनके पास पैसा है तो ये खर्च कर रहे हैं, बट आप मिनिमल क्लोथिंग से भी अच्छे दिख सकते हैं। आप खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, आप खुद को बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। वेयरिंग बेसिक्स कैन ऑल्सो मेक यू लुक वेरी वेरी अट्रैक्टिव। तो आपको खुद की चाल चलन, खुद की बॉडी लैंग्वेज या फिर खुद की पर्सनैलिटी पे अच्छे से शोकेस करना होगा। आपको खुद को अच्छे से ड्रेसअप होना पड़ेगा, आपको खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा लोगों के सामने। एक बार को जब आप नहीं बोलते, उससे पहले ही लोगों के माइंड में जो पिक्चर क्रिएट होती है, वो पिक्चर आपको अच्छी क्रिएट करनी है। बोलने के बाद आप उसको और अच्छा क्रिएट करवा देंगे, बट यू हैव टू क्रिएट अ बेटर पिक्चर जस्ट बाय लुकिंग एट यू। सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर बॉडी। कि कोई आदमी अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करता है तो वो उसके ऊपर केयर करता है। वो उसके अंदर कुछ भी डाल रहा होता है, मतलब कुछ भी खा रहा होता है, तो वो ध्यान देता है उस पर कि क्या खा रहा है। वो वर्कआउट कर रहा होता है, वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, क्योंकि वो उसकी चीज़ जानता है कि ये बॉडी ही मुझे आखिर तक ले जाएगी, ये बॉडी के साथ ही मुझे लाइफ टाइम जीना है। वाई टू मेक योर बॉडी समथिंग दैट इज़ नॉट अट्रैक्टिव। खुद को और अच्छा बनाया जा सकता है, खुद को और अच्छे से शोकेस किया जा सकता है। एक पॉइंट भी है कि पता है, कपड़े भी तभी अच्छे लगते हैं जब आपकी बॉडी वेल फिट हो। जब आपकी बॉडी बहुत फिट होती है ना, ऑटोमेटिकली कपड़े चाहे सस्ते भी होंगे ना, ऑटोमेटिकली उनकी वर्थ बढ़ जाएगी। ये अब बॉडी का इंटेंस कमाल है या क्या है वो आप जाने, बट ये बॉडी का इतना अच्छा चीज़ है कि आप बॉडी बिल्ड कीजिए, अपने आप आपके कपड़े और ज़्यादा आप पे खिलेंगे, और ज़्यादा आप पे सूट होंगे। ये नेचुरल। जब आप बॉडी बनाते हैं, सो यू बिल्ड इमेंस कॉन्फिडेंस इनसाइड योर सेल्फ। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी पावरफुल होगी, जब आप कहीं भी चलेंगे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। कभी आपने ये देखा है कि कोई भीड़ में जा रहा है एंड उसकी बहुत अच्छी बॉडी है, जब आप उसको नोटिस करते हैं, देन ऑटोमेटिकली आपके माइंड में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, क्योंकि वो खुद की रिस्पेक्ट करता है, वो खुद की वैल्यू करता है कि हाँ, मैं रोज़ जिम जाता हूँ, मैं अच्छे से डाइट फॉलो करता हूँ, मैं अच्छा खाता हूँ, मैं खुद की रिस्पेक्ट करता हूँ, तभी जाके मैं खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहता हूँ। अगर आप सिर्फ किसी को देखते हैं और उसके लिए वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं, तो सोचिए अगर आप ऐसा करेंगे तो लोगों के माइंड में आपके लिए वैल्यू कितनी ज्यादा क्रिएट होगी, कितनी अच्छी वैल्यू क्रिएट होगी आपके लिए। जब बॉडी बनती है तो एक सेंस ऑफ ट्रस्ट भी बनता है कि ये आदमी रोज डिसिप्लिन्ड तरीके से, रोज कंसिस्टेंट तरीके से अपने काम पर ध्यान देता है। जब कोई आदमी उस तरीके से अपने काम पर ध्यान देता है, तो ऑटोमेटिकली वो जिस भी फील्ड में जाएगा, वो अपने आप उस काम को भी कंसिस्टेंट तरीके से करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि वो उस चीज को जानता है कि बॉडी एक दिन में नहीं बनती, उसके कितने सालों की मेहनत, तब जाके वो बॉडी उस तरीके शोकेस कर सकता है। तो वो किसी भी फील्ड में घुसेगा, उसे पता है कि उसे सालों की मेहनत जरूरी है, महीनों की, सालों की मेहनत जरूरी है, तब जाके ही वो उस चीज को क्रिएट कर सकता है। चाहे कोई एग्जाम क्लियर करना हो, चाहे कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना हो, चाहे कुछ भी चीज करनी हो, उसे वो टाइम लगेगा, बट उसमें वो हिम्मत होगी, वो पेशेंस होगा लाइफ में
कि हाँ, मैं अगर रोज एक छोटा छोटा स्टेप लेता रहूंगा देन ऑटोमेटिकली मैं वो चीज़ क्रिएट कर पाऊंगा। थर्ड पॉइंट, स्टार्ट बिल्डिंग ट्रस्ट। जब आप लोगों का भरोसा जीतते हैं, जब आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, जब आप लोगों के दिल जीतते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके माइंड में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। वो आपकी रिस्पेक्ट करना जानेंगे। इसको इस तरीके से देखा जाए कि आपके पापा हैं, आप उन पे बिलीव करते हैं, आप उन पे ट्रस्ट करते हैं, उनके लिए आपके माइंड में एक अलग लेवल की वैल्यू होगी, उनके लिए अलग लेवल की रिस्पेक्ट होगी। जस्ट बिकॉज ही इज नॉट योर फादर, बट बिकॉज ही इज समवन यू कैन ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन हिमसेल्फ। मतलब आप उनके सहारे कुछ भी चीज़ कर सकते हो। वो जब तक आपके पीछे खड़े हैं यू विल फील कि हाँ, मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, बिकॉज दे आर स्टैंडिंग विथ मी। ये एक पावर है ट्रस्ट की। जब आप किसी पे भी ट्रस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उनके लिए अपने माइंड में रिस्पेक्ट बढ़ा देते हैं, आप उनकी वैल्यू करना जानते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप किसी का भी ट्रस्ट जीतेंगे तो उनके माइंड में आपके लिए वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट, बी एक्सपर्टीज इन योर फील्ड। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं लाइफ में, कुछ भी, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे कोई पर्टिकुलर चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कुछ शॉप ओपन की है, चाहे किसी भी तरीके से लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, चाहे कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, चाहे फिजिकल ट्रेनर है, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बनिए। क्योंकि कोई आदमी जितनी ज़्यादा नॉलेज अपने फील्ड की रखता है वो उस तरीके से बात करेगा, उसकी नॉलेज में वो बात करने का तरीका दिखेगा। और जब वो बात करने का तरीका उसका अच्छे से दिखेगा तो ऑटोमेटिकली लोग उसकी वैल्यू करेंगे एंड रिस्पेक्ट करेंगे, दैट ही इज़ अ नॉलेजफुल पर्सन, ही नोज समथिंग। कि हाँ, ये सिर्फ यूं ही नहीं कि कुछ भी बोल रहा है, हाँ मतलब इसको कुछ पर्टिकुलर नॉलेज, फिक्स नॉलेज है नहीं, बट ये बस बोलना चाहता है तो बोल रहा है। जब उसके अंदर फिक्स्ड नॉलेज होगी, उसके अंदर उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में इमेंस नॉलेज होगी, तब वो उस तरीके से बात करेगा जो कि एक वैल्यूएबल पर्सन बात करता है। अपने आप वो अपनी वैल्यू क्रिएट करेगा लोगों के सामने। तो जो भी चीज आप करते हैं, जिस भी फील्ड में आप घुसते हैं, उसके एक्सपर्ट बनने की कोशिश करिए। उस फील्ड के बारे में बहुत सी नॉलेज गैदर करिए। जितने ज्यादा नॉलेजफुल आदमी आप होंगे उतने ज्यादा रिस्पेक्टफुल होंगे। ऑटोमेटिकली लोग आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करेंगे। इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, कुछ बातें बताई जो कि आप हाथों हाथ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लोगों के माइंड में अपने लिए वैल्यू, रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं। इसको अगर लाइफ में जितना जल्दी आप इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आगे और पावरफुल तरीके से आगे बढ़ेंगे। वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को अपने हर एक फैमिली मेम्बर, हर एक फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाता रहूं। कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आप मुझे थोड़ी सी हेल्प करेंगे इन प्रोग्रेसिंग इन माय लाइफ। जाते जाते आई वांट टू से लर्न मोर, इम्प्रूव मोर एंड बिकम बेटर। मेरा नाम है साहिल कवरिया, साइनिंग।